अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अकरम साहब मेरे पास फिर तशरीफ लाए हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी ये कुछ आज इमरान खान की रैली के बारे में, कुछ जो चौधरी परवेज लाई के घर पे जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था उस पर बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ कल के होने वाले वो जो मजाक राहत है उस पर भी बात होगी। जनाब अकरम साहब कैसे मजाक है आपके? बिल्कुल खैरियत जनाब, खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठीक है, ठाक। ठीक है। शुक्रिया आपका। जी सर। अच्छा, पहले आप इससे पहले कि आप बात शुरू करें, जी, मेरी बात सुने। ये कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, वो किया गया है। किया गया ये तो शुभ ठीक है, यानी कि अब कोई ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, इट वाज ए प्लान्ड मूव। ट्रेंड मूव। अच्छा, अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे और कोई उसकी ओनरशिप नहीं ले रहा, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। वफाकी हुकूमत कह रही है कि जनाब ये तो पंजाब हुकूमत का किया था, निगरान बैठे हुए वहां पे। निगरान कहते हैं जी हम तो मदीना बैठे हुए, हम तो यहाँ आए हुए, तो ये कौन कर रहा है सारा कुछ? तो असल में ये जो चीजें जब तक आप फरिश्ते कर गए ना यार। फरिश्ते करके, अब उनको फरिश्ते कहना, कब तक हम फरिश्ते कहेंगे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जबानें हमारी बंद है, गंग हैं हम इन हालात में जिनकी वजह से पहुंचे। देखिए, जो लोग जो इस सोसाइटी में जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो फरिश्ता नहीं कह रहे, उनको कुछ और नाम भी वो ले रहे हैं, लेकिन ये कब तक? 74-75 साल से 2-3 नस्लें हमने बर्बाद होती देखी, लोगों को उजड़ते देखा, लोगों की जिंदगियों में वीरानी आते देखी। अभी 1 साल में जो कुछ हो चुका है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आती कि हम लोग कब उस मंजिल, उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि जब हम कहेंगे कि यार नहीं, हम नहीं आपके साथ चल सकते, या आप हमारे साथ नहीं चल सकते। ये करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, और बात ये वहां तक लेके जानी पड़ेगी। कब तक हम इसी तरह से मुशगाफियों में, अल्फाज के गोरख धंधे में, उसको बचा, अपनी खाल बचा? नहीं, लीड रोल होता है सियासतदानों का। अल्टीमेटली जो भी होना है, जो अच्छा होना है, बुरा होना है, वो सियासी जमातों ने करना है। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं, मैं आपकी बात से काफी हद तक एग्री कर रहा हूँ, मगर मेरे एक सवाल का जवाब नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासतदानों का लीड रोल रहा कब? कोई हिस्ट्री का एक वाकया बता दें मुझे। देखिए, ये हुआ है 47 पाकिस्तान से में। लेकर एक मिनट 47 से लेकर आज तक स्वाए भुट्टो साहब का जो दौर गुजरा है उसमें थोड़ी सी सियासतदानों की कुछ सेहत थी, मानता हूँ। उसके अलावा तो भाई कभी कोई थी ही नहीं। कोई मुझे अगर आपके नॉलेज में हो तो मुझे भी में इजाफा करें। कभी रहा ही नहीं भाई। एक वो जो आपकी एक जो सो कॉल्ड आपने एक एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है, मैं तो अलन अलान कहता हूं कि एक क्या कहना चाहिए, फर्दे वाहिद की एक ग्रेजुएट एस्टेब्लिशमेंट, और वो समझती है कि उसको ही सब कुछ पता है और किसी को कुछ नहीं पता, बाकी सारे उल्लू के पट्टे हैं, जाहिल है सारे। आज तक उसी की रोल रहा है और आगे भी वही चल रहा है अभी तक। वो माफ कीजिएगा, वो अपना रोल कर्टेल करते नजर नहीं आ रहे। वफाक नहीं मान रहा, सूबा नहीं मान रहा, कौन कर गया यार? विक्रम साहब, बात ये है कि किसी ना किसी ने तो किया है ना। किसने किया है? पंजाब पुलिस का जो जो ऑफिसर्स गए थे उनको पकड़ो, उनसे पूछो कि किसके कहने पे गए थे, पता चल जाएगा। इसमें क्या है? अब मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। एक तो पहले हमें जो हमारे जो जो हीरोज रहे हैं ना सियासत में, हमें बहसियत कौम इन जनरल, हमें उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है। जरूरी है। हम उसकी तारीफ बाद में करते हैं, साथ में उनकी बुराई खामी जो भी होती है, इंसान है यार। वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो बेनजीर भुट्टो हो, वो फातिमा जिन्ना हो, वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी हो, हम उनको जब, या इमरान खान हो, हम उनको क्या देखते हैं कि जी ये तो कोई फरिश्ते होने चाहिए थे। फरिश्ते होने चाहिए ठीक, थे। ये कहाँ से फरिश्ते आ जाए यार? आप इंसान है, मैं इंसान हूँ, मैं अपनी गलती पे तो मैं नादम भी ना हूँ, और दूसरी जो गलती जो है कहीं भी। और सियासी फैसले याद रखिए, जब आप जिस मौके पर सियासी फैसला करते हैं, उस मौके के लिए वो बेहतरीन होता है, क्योंकि वही फैसला नजर आ रहा होता है। सब जितने भी सेन माइंड बैठे होते हैं, जितने एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो यही कहते हैं कि यार इस वक्त, अब वो फैसले को 25 साल बाद आप देखेंगे तो वो आपको उसमें 100 खामियां नजर आएंगी। वो आपकी इकोनॉमी के बारे में हो, वो आपकी आपकी डिफेंस के बारे में हो, आपके फौजियों के मामलात के बारे में हो, आपके अफगानिस्तान के बारे में हो, कश्मीर के बारे में हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात के बारे में हो, या इंटरनल हो।
तो आप उस 25 साल पहले किए गए फैसले की बुनियाद पे आज जो उसका रोल है, आज जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या समझदारी है या कोई वो बात कर रहा है, प्लीज उस हंटर से मत मारे। और हमें अपनी जो पाकिस्तान में जो भी सियासी लीडर जिन्होंने बुनियादी जो आंसर उसके साथ ये होना चाहिए कि उसने माल ना खाया हो, लोगों का माल ना खाया हो, लोगों की तरक्की को ना रोका हो। बुनियादी एक छोटा सा कोई मयार रख के उसके आगे अगर उसने नहीं किया तो उसकी तारीफ उसकी जरूरी है। भुट्टो की तारीफ करना जरूरी है, आपको हुसैन शहीद सोलवदी की तारीफ करना जरूरी है। गलतियां सबसे हुई होंगी, इमरान खान को, बेनजीर भुट्टो को। आप कैसे इनको आप जब आप इनको इग्नोर करते हैं और उनका आप कंपैरिजन उन लोगों से ड्रॉ करते हैं जो कि आपके मुजरम हैं, आपके हर महाज पर मुजरम है। वो आज भी मुजरम थी, 40 साल पहले भी मुजरम थी। उनका सियासत में आना एक मुजरिमाना फेल था। उनको जुर्म करके इस मुल्क की सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया गया, पैसे को इस्तेमाल किया गया उनकी तरफ से भी और उसके बाद उनकी तरफ से भी। आप और हम वाकिफ हैं। हमारे जो पेशरो थे, जो हमसे सीनियर थे, वो बताते हैं कि 80 की दहाई में ये सब क्या हुआ। तो मेरा छोटी सी हम्बल सी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए एक जो मवाजना किया जाता है ना, उसका कोई रैशनल होना चाहिए यार, कोई मयार तय होना चाहिए। ये अभी आप बात करें, अभी आजकल बाजवा शायद वो शख्स है जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा, कि शायद उन्होंने मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक से ज्यादा नहीं तो कम जो है ना बदनामी उस बंदे ने नहीं कमाई, ज्यादा कमा दी। अभी उसके साथ क्या हुआ कि अब वो वक्त आ गया है कि उसकी आड़ लेके कुछ और लोग जो है ना अपनी खाल बचा रहे हैं। हालांकि वो एक्सटेंशन है, वो जिम्मेदार है, ठीक है ना दोस्त मेरे। ये सख्त बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो कहनी है। आप कहें, मैं कहूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कह नहीं रहे। माशाल्लाह पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से कंफ्यूजन या गुमराही या और रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो यकीन जाने बहुत अच्छी अच्छी आवाजें भी हैं, उन लोगों की तारीफ बनती है। वो ना सिर्फ ये है कि वो लालच को ठुकरा के बैठे हुए हैं, वो धमकियां क्या मारे खा के बैठे हुए हैं और फिर भी वही बात कर रहे हैं। तो जो आपके हीरोज होते हैं ना, इस तरह के जो मार खाने वाले हीरोज हैं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने हीरोज नहीं पैदा करती। और फिर जो हीरोज पैदा हो जाते हैं किसी वजह से, हालात से, या कुछ नडर लोग सामने आ जाते हैं, तो खुदा के लिए उनकी तारीफ करें। उनकी जो चंद कुछ छोटी मोटी कुताहियां, कोई ऐसी चीजें हो तो उनको माफ करके आगे उनका रोल देखना चाहिए, किरदार देखना चाहिए गिवन सिचुएशन में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मैं जो बात कहना चाह रहा था, आज खान साहब की रैली देखी है आपने? मैंने उसकी जी रिपोर्टिंग देखी है और अच्छा क्राउड है, इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा क्राउड है, लाखों में है जी हाँ, इम्प्रेसिव है। और मतलब ये कि और ये बता रहा है कि वो अवाम में किस हद तक फेमस है, वो मतलब वो बंदा जो है उसकी अवाम में उसकी किस हद तक से है, ठीक है। और यही वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे जी ठीक है ना। वो ज़ियाउल हक के जमाने में अगर याद हो तो वो ज़ियाउल हक साहब याद है फिक्रा बोला करते थे कि अभी मतलूबा नताइज, जी, मुस्बत नताइज के लिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो मतलूबा नताइज इनको आते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। लेकिन कल ये जो मुज़ाकरात की टेबल पे आपको ये ऊँट किसी करवट बैठता नजर आता है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये देखिए शुएब, शायद हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि ये कोई खुशदिली से तो कर नहीं रही हुकूमत ये मुज़ाकरात। ये चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एवेन्यू खोला इनके लिए कि भाई आप बातचीत कर ले, हम आपको मौका दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है किसी भी जेस्चर देने की। ये जो कहते हैं ना, ये जो जुमला चल रहा है, जी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है पंचायत लगाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत लगाना नहीं है तो आपका काम भी इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी करना नहीं है, बदमाशी करना नहीं है। आप लोग मुसलसल जो हरकतें कर रहे हैं और जो जिस बंदे ने ये शुरू किया है जुमला जी के आप देखिए ना उनका सियासी किरदार क्या है। क्या ये मैंडेट रखते हैं कि इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें? 2018 के इलेक्शन के नतीजे में क्या इनका मैंडेट है? इनका मैंडेट ये है कि अपोजिशन में, और ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे थे। ये तो किसी फिर वो हमें कहना पड़ता है गैर मरई और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई कि ये इकट्ठे हो गए। एक साल पहले तक, ये इससे एक साल पहले से जब से ये हुकूमत आई है, नवाज शरीफ के बारे में ज़रदारी साहब कहते थे कि पहले वो लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए तो फिर हम उनके साथ बात करेंगे। तो ये क्या हुआ कि शरायती खत्म हो गई, सारी शरायती खत्म हो गई, लंदन जाकर उससे मिल लिया गया, सारा कुछ कर लिया गया। कौन सा हंटर था वो? कौन सी छोटी थी या छड़ी थी?
यार उसमें मेरे ख्याल में छड़ी से ज्यादा जो मसला था ना, टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि सबको एक बहुत बड़ा खौफ पड़ गया था। शहबाज शरीफ को तो नजर आ रहा था कि वो तो 10-15 साल के लिए अंदर जा ही रहा है, सीधी सी बात है। मियाँ साहब ने अड़ा कोई नहीं सी, जरदारी साहब के केसेस भी खुले थे, मौलाना फजलुर रहमान से भी उसकी जमीनों की तहकीकात शुरू हो गई थी। जब मौलाना फजलुर रहमान ने, याद है उस वक्त जी। उन्होंने कहा क्या कहा था कि अगर मुझे पकड़ा गया तो कोर कमांडर पेशावर जो है उसके घर का घेराव कर लिया जाएगा, याद है? जुमले देखें। हाँ, आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, उस वक्त उनके जुमले देखें कि जी हम उनके उसके घर का मुहासबा करेंगे। अच्छा, तो वो सारा डर जो था ना वो इनको ले बैठा। और वो जो क्या नाम है उसका, गुजरांवाला वाला जो है वो खुर्रम दस्तगीर, वो तो ओपन टीवी पे कह गया कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो हमने चक्की पीसनी जी थी। हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना? वो अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी ने जो कल बात की है कि 20 अरब रुपए की इसमें करप्शन है, यार मतलब वो 20 अरब से ज्यादा की उसने कहा है, 65 या पता नहीं टोटल कितने 53 अरब रुपए का ये सारा जो प्लान आटा। था, मुफ्त आटा स्कीम वाला। इस पे अगर आपको याद हो तो फैसल रजा अब्दी ने एक प्रोग्राम में एक बात की थी, पता नहीं आपके इल्म में है, उसने कहा है कि ये वो गंदम थी जो यूक्रेन में उन्होंने कहा था कि इसको जला दिया जाए, ये जानवरों के खाने के हाँ, काबिल तलफ करने का उनका प्लान था। जी यस, हाँ, जी हाँ, कुछ सुनने में इसको आया। जला दिया जाए, ये जानवरों के खाने की भी नहीं है। उनकी जी। गवर्नमेंट ने उसके बारे में कहा था कि ये जानवरों को भी नहीं दी जा सकती, इसको अब जला दें क्योंकि अच्छा वो गंदम इन्होंने कहा जी हमें दे दें। ये 3 जगह से गंदम मंगाई गई है अगर आपको पता हो, यूक्रेन से आई है, कुछ रशिया से आई है और कुछ गालबन आई है उधर से अपना ब्राजील साइड से। अब वहां से जो आई है, जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वहां से इनको $20 पर टन के हिसाब से मिली है। $20 पर टन इज नथिंग। मतलब वो सिर्फ यही था कि ठीक है जी आप इसको पैक करें और ले जाएं। मतलब उन्होंने वो इनको जैसे होता है ना कि आप खुद ही उठा लें, हम आपको उठाने के भी अखराजात देते हैं। नहीं इस तरह से इनका उठाने के अखराजात उन्होंने रहने बस थे। उठा के ले जाओ। हाँ, तो वो ये लाए हैं और वो ये आटा जो है उसका आटा पीस कर सिंध वाली साइड पे तो ज्यादा वो आटा दिया गया है। वो आटा अल्लाह माफ करे, वो जिसके बारे में वो कहते हैं कि जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है, वो लोगों को फिर मैदे का कैंसर ही करेगा ना, और क्या करेगा। यार अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लोग जो है ना वो बेचारे बड़े ही सख्त जान हो गए। कितनी, और मैं तो हैरान हूँ यार अपने लोगों की सख्त जानी में। क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। अच्छी भली जिंदगी गुजरी थी, अच्छी भली। यानी कि अब आप सोचें कि 1 साल पहले तक आप अच्छे खासे खाते पीते होते थे। अब आपके इर्द गिर्द जो है वो जमघटा है, झुंड के झुंड जो है ना वो बेरोजगारों के, आप कहीं भी चले जाए चलेगा झुंड के झुंड बेरोजगारों के आपको नजर आएंगे। किसी से बात कर लें, बच्चे जो है वो बड़ी जवानी में बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े हो। भाई उनको जिसकी शादी है, 1-2 बच्चा है, उसके स्कूल, वो आप आंसू नहीं दे। अब यार मैं किस तरह से कहूंगी, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं इन चीजों की। खुदा के लिए सड़कों पे गलियों मोहल्लों में जाके देखे, अच्छे खासे घराने जो थे, खुशी उसके साथ जिंदगी गुजारने वाले, अब वो 2 वक्त की रोटी उनके लाले पड़ के हुए हैं। रोजगार नहीं है, महंगाई है। इतना जुल्म हमने कभी नहीं देखा। पंजाब में आटे की किल्लत, पंजाब में आटा जो था वो कमोडिटी के तौर पे, यानी कि फकीर को भीख में देने हैं तो उससे आटे का थैला लेके आता था हर घर में, वो बगैर कोई सोचे समझे, बगैर कोई पूछे। यार आप पंजाब में आटे का किल्लत, पंजाब में लोग आटे के हाथों भूखे मरे। अकरम साहब, ये वही पंजाब है जिसके जराए और जिसके लोगों के सर पे गोरे ने 2 जंगे अजीम लड़ी, पहली जंगे अजीम और दूसरी जंगे अजीम। खुराक भी यहाँ से लेते थे, लोग भी यहाँ से लेते थे, 2 जंगे अजीम लड़ी उन्होंने। आज यही पंजाब आपके अपने खाने के लिए आपको आटा नहीं दे पा रहा, वजह क्या है यार? कभी सोचे इस पे? वजह एक ही है, जमीन तो हम वही है। असेब ज़दा हो चुके हैं। ये असेब जब तक आप उससे जान नहीं छूटती, आप उसको, और उस जान छूटेगी नहीं, आपको छुड़वानी पड़ेगी, कब्जा छुड़वानी छुड़वाना पड़े, पड़ेगा। कब्जा छुड़वाना पड़ेगा। ये जो हम कब्जे में आए हुए हैं, ये जो अब क्या है, अब आप जरा देखें, अभी इस वक्त जैसे जमीनों पर कब्जा होता है ना, इस वक्त आपके आइन के ऊपर और आइन के इस आर्टिकल के ऊपर कब्जा हुआ है, जो कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, 90 दिनों में होंगे।
जितनी मर्जी बहानेबाजी कर ले, जो मर्जी कर ले, ये कब्जा है। इस कब्जा ग्रुप का एक और तरीका है। कल वो जिक्र कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं इनके वजीर दिफा साहब, वो कहते हैं परवेज लाई के घर में हमले के बाद उन्होंने कहा ओ जाओ जाओ मुजाहरा करो जाके, सारी जान छुटे मुजाकरा। तो ये इट सेज एवरीथिंग। वो चाह रहे हैं कि ये जो हमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक जिसको कहते हैं तमाम हुज्जत के तौर पे ये मुजाकरात हो रहे हैं और ये मुजाकरात में बैठे हुए हैं, कि ब्लेम नहीं लेना चाह रहे जी कि हम मुजाकरात से नहीं भागे। पीटीआई ने भी यही फैसला किया है। जब हमला हुआ तो इनके लिए इनको सूट कर रहा होता, अदरवाइज इनको तो सूट करता है ना, इंतशार ना फैले, पुरअमन तरीके से माहौल अच्छा रहे और इलेक्शन हो। दूसरी तरफ जो आपके लोग हैं उनको सूट नहीं करता, वो ना उनको मुजाकरा सूट करते हैं, बल्कि वो बातें भी आ गई, ऐसे इकबाल ने भी कह दिया। आप जरा सोचिए यार, ये मार्शल की कौन सी शक्ल होगी जिसमें आप इमरजेंसी लगा के कहेंगे जी कि 1 साल की एक्सटेंशन दे इस हुकूमत को और 2 साल, यानी कि ये इस आइन की उस शिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं जो हौलनाक है। और जो नॉर्मल हालात की शिकें हैं, आर्टिकल्स हैं कि इलेक्शन करवाओ, फ्रेश मैंडेट लो, उसके ऊपर काम नहीं करना। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। ये मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर कोई इस तरह का काम होगा तो फिर आइन तो ना रहा, आइन तो खत्म हो गया। ठीक है, जब आइन खत्म हो गया, सारा कुछ मार्शल लॉ ये लगा नहीं सकते। 2 वजूहत हैं। एक तो आपके पास पैसा चाहिए। मार्शल लॉ उस वक्त लगता है जब आपके पास पीछे कुछ होता है। अभी तो आप भाई मेरे आप पहले ही $1 अरब के लिए पूरी दुनिया में आपसे आप मांगकर आ गए हो। अभी जो मेरे ख्याल में ये खासा लंबा वीलॉग हो रहा है, तो ये कल पे रखते हैं इसको, क्योंकि अभी जो हमारे जो इज्जत माब आर्मी चीफ साहब जो चाइना का दौरा करके आए हैं, इसमें भी बहुत सारी खबरें हैं। इसकी मेरे ख्याल में कुछ उसको अगले अपने इसके लिए टॉक शो के लिए रख लेते हैं। नहीं, उसमें बहुत बातें हैं भाई, उसमें एक बात नहीं है, बहुत बातें हैं। तो इसके साथ ही इजाजत देंगे, इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीलॉग में इकट्ठे